सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं साइंस में 7वीं क्लास का 5वां चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण। पहला प्रश्न है, पदार्थों के पृथक्करण यानी सेपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन, विनोइंग, निस्तारण, डिकेंटेशन, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। उपयुक्त में से कौन से पृथक्करण की विधियां हैं? तो पृथक्करण मतलब क्या होता है? अलग करना, सेपरेट करना। तो विनोइंग द्वारा भी हम लोग पृथक्करण कर सकते हैं। जैसे गांव में देखते होंगे आप, फसल को निकालने के बाद उसको विनोइंग यानी हवा के द्वारा उसको ओसाना बोलते हैं, जिसको ओसा करके ओसाना, फिर अलग करके रखते हैं। निस्तारण, डिकेंटेशन और निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन, उसमें से जो अशुद्धियाँ होती है उसको निकाल लेते हैं, अलग हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन ही क्या है? राइट है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। उत्तर डी में दिया है 1, 2, 3। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन तीनों ही मिश्रणों से अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन यानी हैंड पिकिंग, चालन यानी शीविंग, अवसादन, सेडिमेंटेशन, थ्रेसिंग और वाष्पन, इवोपरेशन भी मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। हैंड पिकिंग सबसे आसान तरीका है। जैसे चावल में चना मिल जाए तो इसको हैंड पिकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सीविंग यानी जो चलनी से छानना होता है या छन्नी से छानना। अवसादन जिसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन। जैसे मिट्टी पानी में मिल जाए तो उसको हम लोग कुछ देर के लिए ऐसे शिथिल छोड़ देते हैं, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी प्योर ऊपर रह जाता है, तो सेडिमेंट हो गया। थ्रेसिंग और इवेपोरेशन भी विधियां हैं सेडिमेंट को अलग करने का। अगला प्रश्न, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी मिश्रण के कणों के आमाप मतलब साइज की बात हो रही है, का अंतर उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। तो साइज तो रोल फैक्टर होता ही है और ये दोनों में इस्तेमाल होता है, चालन और निस्यंदन में। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। ये बात जो है सोचने वाली है कि अगर इसको हम लोग क्या देखे थे, सेडिमेंटेशन वाला देखे थे। तीसरा पॉइंट दिया है, द्रव और उसमें विलेय या अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, वहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चालन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें चलनी या छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चालकर अलग कर लिया जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के आमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही था हम लोगों का। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन या सेडिमेंटेशन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित
उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो ये प्रक्रिया निस्तारण है, जब पानी उड़ेल कर अलग की जाती है। वहाँ अवसादन दिया था, सेडिमेंटेशन का बात किया था। तो इस तरह से ऑप्शन बी गलत था हम लोगों का, यानी वही सही ऑप्शन था। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। जिस विलयन सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक घोला ना जा सके, तो एक सीमा के बाद और अधिक घोला न जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन और जेल। तो दो सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जैसे मेरे पास एक गिलास में पानी है, यहाँ तक पानी है, मैं इसमें चीनी डालना या शक्कर डालना शुरू करूँ तो एक समय शरबत बनेगा, लेकिन मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा पानी को कवर कर लेगा चीनी, और गाढ़ा हो जाएगा जब चीनी का पानी, तो और ज़्यादा डालेंगे तो फिर सूखने लगेगा और एक्स्ट्रा पानी उसमें नहीं डाल सकते हैं। तो जब वैसा सिचुएशन जब और अधिक इसमें शक्कर नहीं डाल सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं, जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्याख्या में देखते हैं, जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके, वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसे हम लोग पानी को गर्म करके उसमें शक्कर डालते हैं तो जल्दी पानी में घुल जाता है शक्कर, तो यानी वो बढ़ता है, यानी वो क्या करता है? विलयता को बढ़ा देता है।